कोई फैसला बर वक्त करने के लिए क्या नवाज शरीफ साहब ने बुलाया? क्या इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को टैकल करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने आपकी पूरी हुकूमत को बुला लिया है या शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया है? कोई हल सोच रहे हैं आप इस बारे में कि रोका जाए लॉन्ग मार्च इमरान साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान। वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिनके लिए मियाँ साहब को अपना टाइम ज़ाया करना पड़े या जो है वो उनके ऊपर इतनी मेहनत की जाए। इस वक्त पाकिस्तान के और बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर देखने और काम करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब 2014 में भी आए थे और फुल सपोर्ट के साथ आए थे और तमाम गैबी इमदाद के साथ वारिद हुए थे और बल्कि जो है वो मॉडल टाउन की लाशें भी साथ लेके आए थे लंदन प्लान के बाद। और उसके बाद भी उनको जो है वो 126 दिन के धरने के बाद भी जो है वो घर ही जाना पड़ा था। तो ये इमरान खान इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको बाय द वे मेरे अभी जहन में आई कि जो वर्ल्ड बैंक की जो है जनवरी की रिपोर्ट थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 3 मुल्क जो हैं उनको बैंकरप्ट होने का खदशा है। एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका और एक नाइजीरिया। इन 3 मुल्कों का उन्होंने जिक्र किया था और हमने ये जो तौक डाला है अपने गले के अंदर इनकी तमाम नाकामियों और नालायकियों का, जो ये हमारे लिए खंदकें और सुरंगें खोद के गए हैं जाने से पहले, ये इन्हीं हालात से पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए जो है वो, और आपको याद होगा मैंने आपके टॉक शोज में भी कई दफ़ा कहा कि हम वो हालात मुतहम्मिल नहीं हैं कि आम आदमी पर खुद फैसले करने लग जाए और जो है वो खुद गलियों और सड़कों पे खुद फैसले होने लग जाएं। इससे बेहतर है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आना पड़ेगा। बुखारी साहिबा, आप एक बात ये है कि आपकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। अब ये जो आम आदमी महंगाई की वजह से चीज़ें अपने हाथ में ना ले ले, ये आपकी बातें थी जब तक अली नवाज अवान साहब की हुकूमत जो थी वो पावर में थी और ऑब्वियसली महंगाई के मुतालिक हम रोज़ बात किया करते थे। अभी भी तहरीक इंसाफ वालों का बड़ा शिकवा है कि मैं क्यों नहीं कर रहा, तो भाई वो इसलिए नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब के ऊपर भी उनके 100 डेज़ के बाद शुरू किया था। अभी करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट की सारे कारनामे जो भुगतने पड़े। लेकिन आपके सवाल का जवाब कि आम आदमी कानून को हाथ में ना ले ले, सड़कों पे निकलना है महंगाई की वजह से, ये अब फॉल आउट आप पे आना है क्योंकि इस वक्त आप हुकूमत में उज़मा साहिबा। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने तो ये कहा, मैंने बताने की ये कोशिश की, मैं शायद दोबारा रिफ्रेश कर दूं कि हमने पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए अपनी गर्दन जो है वो इन मसाइल के अंदर जो है वो फंसाई है। और लेकिन अल्लाह ताला का करम रहे, मेहनत और ताकत पूरी के साथ जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिलीवर भी करेंगे। और बिल्कुल हम आपको ना गाली देंगे ना आपसे बदतमीजी करेंगे। आप बिल्कुल जो आवाम के मसाइल हैं वो आप दिखाएं। लेकिन आपने बड़ी ज्यादती की, गवर्नर निकाल दिया। सदर साहब ने कहा था मैंने नहीं निकाला, आपने गवर्नर निकाल दिया। देखे ना, ये तो कितनी ज्यादती हुई। अभी मैं देख के आ रहा हूँ गवर्नर हाउस के बाहर जो है, मेरी बात तो सुन ले, आपने जवाब देना है। मैं अभी देख के आ रहा हूँ गवर्नर हाउस के बाहर तो ऐसे पुलिस खड़ी की हुई आप लोगों ने जैसे वो उमर चीमा साहब जो है बेचारे, वो पता नहीं किस तरह अंदर घुस जाएंगे और कोई क्या लूट के ले जाएंगे। ये हुआ क्या है ये माजरा? देखिए सदर साहब तो मीना बाजार में आए हुए हैं और वो जो है वो फ़ोन के ऊपर इमरान खान से ऑर्डर ले रहे हैं और वो मीना बाजार पे जो है वो इमरान खान के और उनके अलवी साहब के मीना बाजार के ऊपर तो पाकिस्तान नहीं चलेगा ना। पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। वो 25 दिन तक रोक सकते थे इस समरी को, उन्होंने रोक लिया, हमने खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। हालांकि गवर्नर सरवर जो है उसको घंटों में जो है वो ओथ भी दिला दिया गया था चीमा साहब को, उनको हटा के। और लेकिन यह है कि आप चीमा साहब की ज़रा ट्वीट पढ़िए जो कल रात की थी, उस पर उन्होंने कहा कि खाना जंगी हो जाएगी अगर मुझे जो है वो निकाला गया और वो किया गया।